हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 11 पर। और आज हम लेके आए हैं, जैसे आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे, ये टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। और अगर आप टीचिंग से कनेक्टेड हैं तो आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आपने कभी पढ़ा होगा। जैसे बीएड है, बीएड में भी ये है, और डीएलएड में भी है, और एमएड में भी। एजुकेशन से अगर आप रिलेटेड हैं तो आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी है। इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो सन 1956 में सबसे पहले ये टैक्सोनॉमी नामक एक पत्र था, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर बोल सकते हैं उसे, उसमें सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। और इसको सबसे पहले किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है बेंजामिन ब्लूम ने। इनका पूरा नाम क्या था? बेंजामिन ब्लूम। 1956 में दिया था, ठीक है। और ये किस लिए दिया गया, तो जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको क्रम में प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्रम में मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर कोई भी पहले बेसिक सीखेगा, फिर उसके बाद ही कुछ ऊपर का ज्ञान प्राप्त कर सकता। तो इसलिए किसी भी बालक को क्रम से जाना पड़ेगा। जैसे पहले किसी चीज़ का, जैसे कोई चीज़ लर्निंग में सबसे पहले उसको परिभाषा समझाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में वो थोड़ा समझेगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर इस तरीके से इन्होंने अपनी टैक्सोनॉमी को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेकिन ठीक है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके 6 स्टेप हैं, उस पर अभी नहीं जाते हैं। अभी इसके डोमेन देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो ब्लूम के जो डोमेन है वो कितने हैं, तो आपने मैं बताती हूँ। 3 डोमेन है। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। फिर सेकंड है अफेक्टिव डोमेन, और फिर है कौन सा? साइकोमोटर डोमेन। अगर इन तीनों डोमेन में देखें तो वैसे तो अगर याद करेंगे तो कॉग्निटिव डोमेन को संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं, अफेक्टिव डोमेन भावात्मक विकास से संबंधित है, ठीक है। और साइकोमोटर डोमेन जो है वो मनोवैज्ञानिक, मनोशारीरिक विकास से संबंधित है। लेकिन अगर इसको गांधी जी के 3 सिद्धांतों के अनुसार समझे तो आपने सुना होगा 3H थ्योरी, 3RS थ्योरी। तो 3RS और 3H का क्या कॉन्सेप्ट है, तो 3H और 3RS जो है, 3RS पहले था। जैसे कुछ लोगों का मानना था कि अगर किसी बालक को अगर कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर 3RS मतलब रीड राइटिंग एंड अरिथमेटिक, 3 चीज़ों के बारे में पता है, तो वो अपना जीवन सही से जी सकता है। लेकिन फिर बाद में कुछ फिलोसफर आए, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और उसके स्थान पर 3H को लेके आए। उसमें आप सबसे पहले गांधी जी का ही नाम सुने होंगे। और ये आप लिख लीजिए, कभी कभी बीएड वगैरह में पूछ ही लिया जाता है। तो 3RS का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, 3RS, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा 3RS में? रीड। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा राइटिंग। ये जो है W को साइलेंट कर देंगे, R को केवल मान के चलेंगे, ठीक है। R को ओनली लेके चलेंगे। रीड, राइटिंग, ये 3RS हो गया। और फिर तीसरा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सॉरी इधर तीसरा हो जाएगा एरिथमेटिक, ठीक है। एरिथमेटिक तीसरा, तो इसमें भी A साइलेंट रहेगा और R को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट कब थे? पहले थे। रीड मतलब किसी को पढ़ना आ जाए, राइटिंग लिखना आ जाए, अरिथमेटिक मतलब अंकों का ज्ञान, 1 2 3, ठीक है। अगर आता है तो वो अपना जीवन सही से जी सकता है, ये पहले था। लेकिन बाद में
ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, गांधी जी ही थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गलत ठहराया और इसके स्थान पर 3H का कॉन्सेप्ट लेके आए। 3H के कॉन्सेप्ट से ही आप इसको जोड़ सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 3H में अगर हम देखें तो 3H, एक मिनट पेन ले लेते हैं, ठीक है। 3H को अगर ले लिया तो 3H में सबसे पहले हेड हो जाएगा, ठीक है। हेड है तो हेड को हम कॉग्निटिव मतलब दिमाग, किसी भी बालक का सबसे पहला जो है वो संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन से, मतलब हम बालक किसी भी टॉपिक के बारे में कितना गहराई से सोच के उसका अध्ययन करता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा साइकोमोटर डोमेन, ये मनो शारीरिक विकास या सेंसरी मोटर ऑर्गन भी कभी कभी एग्जाम में लिख के आता है, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, हैंड से हो जाएगा, ठीक है। इसको आप हैंड से जोड़ लेंगे, ठीक है। हेड को आप किससे जोड़ेंगे, हेड को जोड़ लेंगे आप कॉग्निटिव, ठीक है। और हार्ट को आप जोड़ लेंगे अफेक्टिव डोमेन से, और हैंड को हम जोड़ लेंगे किससे, साइकोमोटर से, PSY, ठीक है। साइकोमोटर आप समझ जाइएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आप याद करेंगे 3H गांधी जी के, तो इन्होंने क्या, गांधी जी ने 3RS की थ्योरी को हटा के 3H का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं ब्लूम टैक्सोनॉमी का भी उससे थोड़ा बहुत मैच खाता, थोड़ा बहुत क्या, बहुत मैच खाता है। तो किसी भी बालक का विकास, इन्होंने क्या माना कि अगर इन तीनों चीज़ों का विकास हो जाए, हेड का, हार्ट का और हैंड का, तो वो संपूर्ण विकास माना जाता है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं वो कल के वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।